वंदे मातरम। मित्रों, भारत माता की जय। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की एकमात्र पार्टी उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में सफलता का झंडा गाड़ी। इसलिए आप लोगों को शुभकामना, बधाई एवं धन्यवाद। इस विषय पे 1-2 दिन के बाद बात होगी, 1-2 दिन के बाद वीडियो आएगा। आज एक बड़ा दिलचस्प घटना है और इस पे बात करना बड़ा सही समय पे सही समय है इस बात का कि आपके बीच में इस विषय रखा जाए। 2014 में माननीय मोदी जी बनारस से लोकसभा लड़ते हैं, सांसद होते हैं, उसके बाद प्रचंड बहुमत मिलती है, उसमें वो प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो योजना लोगों को कहते हैं, मौखिक रूप से हर सांसदों को कहते हैं, खास करके भाजपा के सांसद उस पर अमल भी करते हैं। वो हर सांसदों को कहते हैं कि एक गांव अपने लोकसभा के अंतर्गत आप गोद लीजिए और उसे आदर्श गांव बनाइए, और स्वयं बनारस में जयापुर गांव को गोद लेते हैं। अब उसके बाद सपा की सरकार रहती है और पंचायती चुनाव होते हैं। पंचायती चुनाव में वहां भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, चुनाव हार जाता है। बाद में पता चलता है कि पूरा गांव ही भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है, जो जीता वो भी भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इन लोगों ने मुद्दा बना दिया, क्योंकि वो सक्रिय भाजपाई था, तो सपा, बसपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट अपना दल देते हुए सारी दलों ने एक मुद्दा बना लिया। और अनवरत 14 से 19 तक टीवी डिबेटों में ये बैठकर कहा करते थे कि जयापुर गांव में प्रधानमंत्री का गोद लिया हुआ गांव, वहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, जबकि लोग गांव के पंचायती चुनाव में कोई गांव का किसी पार्टी का प्रत्याशी नहीं होता। लेकिन चूंकि वो सक्रिय भाजपाई था, तो इन्होंने कहना शुरू किया कि भाजपा का प्रत्याशी वो चुनाव हार गया, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब सोचिए आप, ये तोते की तरह रटे रटाए सपा के, कांग्रेस के, कम्युनिस्ट के, अपना दल के, राष्ट्रीय जनता दल के, तमाम विपक्षी पार्टियां हर रोज डिबेट में किसी न किसी बहाने इस विषय को छेड़ते रहे। आज उनसे एक सवाल है मेरा, खास करके वो सपा के जो प्रवक्ता डिबेट में जाके कहते थे, या उनके जो नेता चट्टी चौराहे पर कहते थे, अरे जयापुर आप हार गए, मोदी जी हार गए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो श्रीमान जी, 14 का चुनाव, 17 का चुनाव, 19 का चुनाव और 22 का चुनाव माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी हारी। क्या कोई सपाई उनसे इस्तीफा मांगेगा? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़े हो? किसी कांग्रेसी में कुवत है क्या? उत्तर प्रदेश में 3%, पंजाब में सरकार थी, लुटिया डूब गई, गोवा में कहीं टिक नहीं पाई कांग्रेस, उत्तराखंड में कहीं टिक नहीं पाई कांग्रेस। या सोनिया और सोनिया के परिवार से कोई इस्तीफा मांगेगा क्या? कोई कांग्रेसी मांग सकता है? किसी में हिम्मत नहीं है। कहां चली गई नैतिकता? ग्राम सभा के प्रधानी के ऊपर आप लोग उसे विषय बनाकर प्रधानमंत्री मोदी को निशाना साध के इस्तीफा मांगते थे। आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने नेतृत्व में 4 चुनाव हार चुके, उनसे इस्तीफा इसलिए नहीं मांगेगा कोई, और न किसी कार्यकर्ता की बोलने की हिम्मत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है, अन्य नेताओं की पार्टी नहीं है, सिर्फ एक परिवार के कुछ लोगों की पार्टी बन चुकी है। और न किसी में हिम्मत है अखिलेश से इस्तीफा मांग लेवे, और न अखिलेश में इतनी नैतिकता है कि इस्तीफा दे देवे। अगर दूसरे दल का, आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष होता, ईमानदारी से बताइए, 4 चुनाव छोड़ दीजिए, 1 या 2 चुनाव हारता तो स्वयं से इस्तीफा देके चला जाता। ये है लोकतंत्र। लेकिन न अखिलेश में नैतिकता बची है, न सोनिया परिवार में नैतिकता बची है कि ये स्वयं से आगे आवे और इस्तीफा देकर ये लोकतंत्र के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है दलों की, उसको कायम रख सके। ये चुनाव जीते, चाहे 4 नहीं 40 चुनाव हारे, न इनके कार्यकर्ताओं में हिम्मत है इस्तीफा मांगने की, न इनके नेताओं में इस्तीफा मांगने की हिम्मत है, न इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष में नैतिकता है कि ये इस्तीफा स्वयं से दे देवे।
और एक प्रधानी के चुनाव में एक भाजपाई के हारने पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग रहे थे। शर्म करिए आप लोग। यह कोरोना काल ट्रंप जैसे सशक्त राष्ट्रपति को चुनाव हरवा दिया, और वही कोरोना काल का 2-2 थपेड़ा झेलने के बाद मोदी जी प्रचंड रूप से उसी तरह अपने पताका को फहराते नजर आए। यह है भारतीय जनता पार्टी का काम, नरेंद्र मोदी का काम और भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक व्यवस्था। वंदे मातरम। भारत माता की जय।